हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल K2 लाइफ स्टूडियो। आज की कहानी का टॉपिक है कामचोर दोस्त। एक गांव में मधु और गोपाल नाम के दो मित्र रहते थे। मधु बहुत ही कामचोर और आलसी था और गोपाल बहुत परिश्रमी था। वो अपना काम बहुत लगन से करता था। वो दोनों ही गांव के जमींदार के जमीन पर काम करते थे। गोपाल काम करता था और मधु अपने बेल को बांधकर पेड़ के नीचे आराम से सोया रहता था। और जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता था, मधु अपने पूरे शरीर में मिट्टी लगा लेता था। वो जमींदार को दिखाता था कि उसने बहुत काम किया है। और गोपाल खेतों का काम खत्म करने के बाद अपने बेल को अच्छे से नहलाकर खुद स्नान करके साफ सुथरा होकर घर वापस जाता था। जमींदार मधु के इस झूठ को पकड़ नहीं पाते थे। वो सोचते थे कि मधु बहुत ही परिश्रमी है और गोपाल बहुत ही कामचोर है। इसलिए जमींदार ने अपने रसोइये से कहा, मधु बहुत ही परिश्रम करता है, उसकी अच्छी देखभाल करना और ध्यान रखना कि उसकी खाने में कोई भी कमी न होने पाए। रसोइया मधु को भरपेट खाना देता था और गोपाल का तो पेट ही नहीं भरता था। गोपाल ने मन ही मन सोचा, यह कैसा न्याय है? जो काम करता है उसी को भूखा रहना पड़ रहा है और जो कामचोर है वो भरपेट खा रहा है। मधु समझ गया कि गोपाल के मन में संदेह हो रहा है और वो डर गया कि अगर गोपाल ने असली सच जमींदार को बता दिया तो क्या होगा। इसलिए उसी रात मधु ने गोपाल से कहा, सुनो गोपाल, खेत की कोई भी बात जमींदार बाबू से मत कहना। अगर कहा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। गोपाल डर के मारे बोला, अच्छा ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन याद रखना कि सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। यह कहकर गोपाल सो जाता है। पूरे दिन की थकान के कारण गोपाल गहरी नींद में सो जाता है और मधु पूरे दिन सोया रहता है, जिसके कारण उसे रात में नींद नहीं आती है। दूसरे दिन जब बेल लेकर मधु खेत में गया तो उसकी आंखें लाल देखकर जमींदार बाबू ने पूछा, क्या बात है मधु, रात को नींद नहीं आई क्या? मधु ने कहा, क्या बताऊं हुजूर, मैचोरों ने मुझे सोने ही नहीं दिया। यह बात सुनकर जमींदार बाबू ने मधु की खातिरदारी और बढ़ा दी। मधु अब जमींदार बाबू के घर रहने लगा। मधु बहुत खुश हुआ और उसका जीवन ऐसे ही चलता रहा। वो खेतों में जाकर बेल को रस्सी से बांधकर सोया रहता था और गोपाल ईमानदारी से अपना काम करता बिना फल की चिंता किए। एक दिन खाते वक्त रसोइये ने देखा कि मधु खाना बर्बाद कर रहा है। रसोइये ने मधु से कहा, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम खाना बहुत बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें जितना चाहिए उतना ही लो फिर। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर रसोइया गोपाल को देखकर यह सोचने लगा कि मधु खाना बर्बाद कर रहा है और गोपाल का पेट ही नहीं भर रहा। उसे यह शक होने लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। रसोइया जमींदार के पत्नी के पास गया और कहा, रसोइया ने जमींदार की पत्नी को गोपाल और मधु के खाने के बारे में स्पष्ट बात बताया। उसी रात को जमींदार के पत्नी ने जमींदार को कहा, सुनिए, मधु और गोपाल खेत में क्या काम करते हैं, हमें एक बार देखना चाहिए। क्या काम करते हैं? कैसा काम करते हैं? हमें एक बार देख लेना चाहिए। जमींदार ने उनकी पत्नी की इन बातों का कारण जानना चाहा तो उनकी पत्नी ने सारी बात जमींदार को बताई। यह सुनकर जमींदार कहने लगा, बात तो तुमने ठीक कही है। एक बार हमें खेत में जाकर दोनों का काम देख लेना चाहिए। दूसरे दिन जमींदार बिना किसी को कहे खेत में चले गए और वहां जाकर देखा गोपाल पूरे ईमानदारी से खेतों में काम कर रहा है, लेकिन मधु को वह कहीं भी देख नहीं पा रहे थे। जमींदार ने मधु को पूरे खेत में ढूंढा पर मधु उन्हें कहीं भी नजर नहीं आया। अचानक जमींदार की नजर घाट पर पड़ी। उसने देखा कि मधु अपने बेल को बांधकर पेड़ के नीचे आराम से सो रहा है। यह देखकर जमींदार को बहुत गुस्सा आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को यह बात बताई और कहा, मैं तो गोपाल को कामचोर समझता था पर वह तो बहुत परिश्रमी है। मुझे गोपाल के लिए बहुत दुख हो रहा है। एक आदमी बिना कुछ कहे परिश्रम करते जा रहा है और दूसरा बिना काम किए सारा सुख भोग रहा है।
मैं गोपाल को समझ न सका। जमींदार की पत्नी ने कहा, आप गोपाल को दूसरा काम दे दीजिए, फिर देखते हैं कि इस मधु का क्या किया जाए। सूर्य अस्त होने पर मधु और गोपाल खेत से लौट आए और जमींदार ने दोनों को अपने पास बुलाया। मधु और गोपाल जमींदार के पास गए। मधु वैसे घबराया हुआ था कि जमींदार ने उन्हें अपने पास क्यों बुलाया है। जमींदार ने कहा, मधु, इतने दिनों से तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारी परिश्रम का नमूना। तुम आलसी हो, कामचोर हो, झूठे हो। तुम इसी समय इस घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें अब काम पर नहीं रख सकता। उसी वक्त गोपाल ने जमींदार के पैर पकड़ के कहा, हुजूर, मधु को माफ कर दीजिए। आप उसे एक और मौका दे दीजिए। मुझे यकीन है कि अब से वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसे काम से मत निकाले। जमींदार ने गोपाल की बात मानकर मधु को एक और मौका दे दिया। इसके बाद से मधु